नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बताऊंगा कि गोचर में षट ग्रह की युति के बाद विषय में बताएंगे। 12 फरवरी 2021 इस तरीके से बन रही है कि एक ही राशि में, मकर राशि में 6 ग्रह और 7 ग्रह हो जाएंगे। यदि प्लूटो को लें तो 7 ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जाने के पहले मैं बता दूं, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है और ये मेरी ईमेल एड्रेस है। यदि कुंडली विश्लेषण के लिए कोई भी आपको संपर्क करना तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलें आगे। गोचर मेदिनी ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा है कि 6 से अधिक ग्रहों की युति मानव जीवन को या समाज राष्ट्र को प्रभावित करेगी या कैसे करेगी, किस प्रकार से करेगी, इस विषय में कोई बात नहीं। जब मैं मेदिनी ज्योतिष कहता हूँ, इसी को मंडू को ज्योतिष भी कहते हैं। मेदिनी ज्योतिष मतलब ऐसी ज्योतिष जो पूरे जीवन, मानव जीवन पे नहीं, पूरे राष्ट्र पे प्रभाव पड़ती, पूरी धरती पे, पूरे पर्यावरण पे प्रभाव डालती, उसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है। ठीक है, आप इस पे और अनुसंधान कर सकते हैं मेदिनी ज्योतिष क्या होती है, लेकिन जनरली इसकी चर्चा वृहत संहिता में ही दी हुई है। पारसर वराह मिहिर कृत वृहत संहिता में 3 प्रकार के उत्पाद भी बताए हैं। ठीक है, एक तो दिव्य उत्पाद होता है जो नक्षत्र आदि की विकृति के कारण होता है, जैसे ग्रहण होते हैं, ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आंतरिक उत्पाद होता है जैसे उल्कापात, सूर्यमंडल, वर्षा आदि विकार, खूब वर्षा होने लगे, कुछ ऐसी चीज होने लगे तो उसको आंतरिक उत्पाद कहते हैं। एक भौम उत्पाद होता है तो भूमि संबंधी उत्पाद, जैसे भूकंप आ जाए, ये पृथ्वी जनित उत्पाद है। तो इस प्रकार के ये तीनों प्रकार के उत्पाद में भी यह नहीं आता कि कोई राशि में 6 ग्रह आ जाएं या 7 ग्रह आ जाएं तो इसको कोई उत्पाद की श्रेणी में नहीं माना जाता। लेकिन एक जनरल बात ये मानी गई है कि किसी भी राशि में यदि एक साथ इतने ग्रह इकट्ठे हो जाएं, यदि एक योग बहुत शुभ ही होता तो भगवान राम की कुंडली में एक साथ 6 ग्रह होते या भगवान कृष्ण की कुंडली में एक साथ 6 ग्रह होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक राशियों में अत्यधिक ग्रह होना ये भी किसी एक अशुभ की ओर इशारा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट हमको कहीं से कोई ऐसे सूत्र नहीं है मिले हैं कि 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत भयानक गंभीर किस्म का अशुभ होगा। लेकिन जब मेदिनी ज्योतिष में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऐसी ग्रह स्थिति जब बनती है तो कुछ ना कुछ जो है अहित होता है, खासकर राष्ट्र का हित होता है या यूनिवर्स का, हमारी पूरी दुनिया का अहित होता है, या मानव सभ्यता का, मानव समाज को नुकसान होता है। तो ये मैं आपके सामने लगाया हूँ कि 12 फरवरी 2021 की मतलब 12:34 रात्रि की कुंडली है। ठीक है, इस कुंडली में उस समय जो है तुला लग्न होगी और शनि महाराज 12 डिग्री के होंगे मकर में, गुरु महाराज 18 डिग्री के होंगे और शुक्र महाराज, गुरु अस्त भी होंगे। ठीक है, और शुक्र महाराज 18 डिग्री के होंगे, बुध महाराज 22 डिग्री के होंगे और चंद्रमा 29 डिग्री के होंगे। ठीक है, कुछ देर बाद चंद्रमा यहाँ से बाहर हो जाएंगे और सूर्य महाराज 9 डिग्री के होंगे। ठीक, जैसे मान के चलो कि ऐसा योग बनता भी है तो जनरली सारावली ने बताया है कि रवि, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र से शनि से बनने वाला योग है। उसके इस प्रकार के फलित लिखे हैं। राजा का मंत्री होकर भाग्यशाली होता है, शांतता में जीवन व्यतीत करने वाला या स्त्री रहित, साथ ही धन रहित और शोक व्याप्त होता है। ऐसे 2 किस्म के लोग जन्म लिए होंगे, ऐसा लिखा है खासकर सारावली में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़्यादा विशेष फल नहीं लिखे हैं 6 ग्रहों वाले, है ना। तो इस तरीके से ये बन गया पूरा का पूरा 6 ग्रह इकट्ठे हो गए, शुक्र, शनि, गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्र। ठीक, अब ये कुंडली तो ठीक है, कोई जनरल बात चले, एक ग्रह इकट्ठे हुए, लेकिन कुछ लोगों के लिए फायदे का धंधा हुआ, कुछ लोगों के लिए कोई आदमी घात लगा के बैठा है, काल सर्प योग बन गया साहब। ये देखिए केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ। ठीक है, सारे ग्रह केतु, राहु और केतु और राहु के बीच में आ गए, लेकिन केतु से बन रहा है ये। ठीक है, केतु से राहु के बीच में सारे ग्रह आ गए। अब जो बच्चे का जन्म इस समय होगा, ठीक है, कहा जाएगा कि साहब आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है। इस समय पूरी दुनिया में, भारत में ही बच्चे नहीं पैदा होंगे, पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होंगे। ठीक है,
लेकिन उसको काल सर्प योग भारत में ही लगेगा। अमेरिका में हो गया तो काल सर्प योग नहीं लगेगा, जापान में हो गया तो नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? भारत में लगेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि लोग जो जिस तरीके से काल सर्प योग के नाम पे डरते हैं, वो सब अपने डर से मुक्त पाए। जैसे सामान्य ग्रह काम करते हैं वैसे राहु केतु भी काम करते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। काल सर्प जैसे गंदा योग कोई है ही नहीं। बृहद पाराशर की ऋषि पाराशर ने तो लिखा ही नहीं है, और वराहमिहिर साहब ने नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं है ही नहीं ऐसा योग। ठीक है, होगा भी किसी की कुंडली में तो सामान्य ग्रह शांति करा के इससे मुक्ति पाओ। एक बार कराने की जरूरत है ग्रह शांति, हर बार कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे योगों में जो श्राद्ध पूजा होती है, जो पिंड पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, भाई इस प्रकार के योग के लिए तो यही बताया गया ये किसी न किसी श्राप से बना हुआ योग है, या पितृ श्राप है, मातृ श्राप है, या ब्रह्म दोष है, या ऐसी कोई दोष का ही शांति होती है। आप देखो पंचम स्थान से ही सारे दोष बनते हैं जनरली, पंचम स्थान से, चौथे स्थान से, 9वें स्थान से। माता का दोष, पिता का दोष, और पुत्र का दोष या पत्नी का दोष, इससे कोई श्राप लगता है और श्राप से ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया के लिए ऐसा हो गया, पूरी दुनिया में इस समय बच्चे पैदा होंगे। कोई आप अकेले के यहाँ परिवार में, आपके घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये इसी तरीके का एक योग बना था 9 फरवरी 1962, सुबह के 7 बजे की ये कुंडली है। 9 फरवरी 1962 सुबह 7 बजे। ये उसमें भी शुक्र, सूर्य, गुरु, केतु, बुध, मंगल, शनि 7 योग इकट्ठे हो गए। ठीक है, और जब 7 योग इकट्ठे हुए थे तो आपने देखा होगा इस प्रकार के जब योग इकट्ठे होते तो मानव जीवन के ऊपर इसका भयंकर कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पूरे राष्ट्र पे कोई प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव देखे, या पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव देखे, ये बात हो सकती है। इस चीज के संकेत भी है। एक और चीज आपको बता दूं, जब ये 12 फरवरी को इस प्रकार का योग बनेगा तो ये जो शनि, मकर के शनि यहाँ दिखते हैं, वो नवमांश कुंडली में जो है नीच के हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी देखना कि जो मकर का यहाँ पे शनि यहाँ दिख रहा है वो नवमांश पे नीच के हो गए हैं। ठीक है, तो किसी जातक की जब जन्म कुंडली होगी उससे इसका मतलब है, यहाँ ये बताने का सामान्य जानकारी के लिए मैंने बताया। तो इस प्रकार से 2 कुंडली का मैं आपको बता रहा हूँ, जो इससे किसी प्रकार के भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कोई काल सर्प योग से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को जब ये ग्रह स्थिति हुई थी, कब हुई थी? फरवरी में हुई थी। मैंने आपको फरवरी की कुंडली दिखाया यहाँ पे, ये कुंडली में दिखा रहा हूँ 9 फरवरी 1962 की सुबह की। लेकिन आप जब पाओगे कि भारत पे चीन का आक्रमण हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को, मतलब लगभग 8 माह बाद। ठीक है, इसका मतलब ये है, यही कई जो जानकार है, जो प्रकांड ज्योतिष है, हम तो छोटे मोटे आदमी भैया, तो जो प्रकांड ज्योतिष है, ज्योतिषों में किताबों में जो चर्चा लिखी गई है, जो मेदिनी ज्योतिष के जानकार हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, खासकर के.एन. राव साहब ने खासकर बहुत अच्छी किताब लिखा मेदिनी ज्योतिष की, और एक मेहता साहब ने लिखा वर्ष फल पे कुंडली, मेहता की एक चरक साहब की भी किताब है। उसमें हमने थोड़ा सा जानकारी देखी कि ऐसा कोई है, ऐसा लिखा है कि सब चीज़ों के विषय में, तो उन्होंने दूसरी बातें की है। मेदिनी ज्योतिष की पूरी दुनिया की बात बताई है, पूरे राष्ट्र की बात बताई है, लेकिन कहीं ऐसा उन्होंने कोई ग्रह ऐसे हो जाएंगे तो मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई भय की बात अपन को नहीं है, भय अपन को करना नहीं है। तो उस समय इस तरीके के योग से भारत को चीन के साथ युद्ध करना पड़ा था, और स्वाभाविक है कि जब कोई राष्ट्र अपने विदेशी, अपने पड़ोसी मुल्कों से जब ग्रह युद्ध करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। क्यों? क्योंकि सारे जो संसाधन हैं हमारे देश की, जो इकोनॉमिक जो धन होगा तो हम लोग फोर्स पे लगा देंगे, सेना पे लगा देंगे, धन खर्च होगा, हथियार खरीदेंगे, तो हमारे अन्य क्षेत्रों पे पैसा कम इकट्ठा होगा, तो आर्थिक स्थिति भी हमारी खराब होती है। तो स्वाभाविक सी ऐसी बात है। तो ये इसी पे मैं चर्चा के लिए आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बना के बताया हूँ कि इस योग का कहीं कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, इस विषय में कोई डरना नहीं है, और काल सर्प योग के नाम पे भी किसी जातक को नहीं डरना चाहिए। ठीक है, यदि बहुत ही दिमाग में आपको, हाँ मैं एक चीज चर्चा ये बता दूं, खासकर काल सर्प योग पे अभी 1-2 दिन पहले एक जातक ने मुझे दिल्ली से फोन किया था कि साहब उस जातक की कुंडली में भी ऐसा ही योग बन रहा है, यहाँ केतु था, यहाँ राहु था और सारे ग्रह इधर थे, मतलब एक जो बताते हैं काल सर्प योग, ऐसी परिस्थिति थी। और उसके साथ, जातक के साथ जो भी अनहोनी होनी थी हो गई।
तो वो जातक किसी संबंधित के पास गया, ठीक है, और संबंधित ने बोला कि साहब आपकी कुंडली में तो काल सर्पयोग है, ठीक है। अब वो तो जातक जो है वो तो पहले से डरा हुआ था, उसके साथ बहुत अनहोनी हो चुकी थी, तो उसने बोला ठीक है साहब है तो क्या, साहब लगेगा 30,000 रुपये लगेगा, और कम से कम 6-7 व्यक्ति पूजा करेंगे, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, तुमने 30,000 भी बोल दी। उसने एक और चीज जोड़ा, नहीं कराओगे अभी तो कुछ नहीं हो, आगे बर्बाद भी हो जाओगे, मतलब एक थ्रेटनिंग धमकी भी दिया उसने। तब मुझे बहुत खराब लगा, और वो जातक ने मुझे जो फोन किया था वो मैंने एक बहुत पहले काल सर्पयोग पे वीडियो डाला था, वही देख के उसने डाला था। तो मुझे लगा कि मेरा ये प्रयास है उसमें मैं सफल हुआ, कि कम से कम उसने वो वीडियो देख के मुझे कॉल किया। वो तो पहले मैंने कहीं नंबर देता ही नहीं था, आजकल नंबर दे दिया हूँ अपना, तो उसने संयोग से फोन कर लिया, लेकिन उसकी जातक की मना स्थिति का कैसा भयादोहन उसने किया, ठीक है। ऐसे लुटेरे हर जगह हर गांव खेड़े में मिल जाएंगे, है ना। मेरे लगते हैं साहब काल सर्पयोग कटवा रहे हैं। देखो ये भगवान शिव की से भी बड़े हो गए इन लोग, ये भगवान शिव ईश्वर नहीं तो ये सब ज्योतिष बनाई है। हम ईश्वर के सामने क्यों नहीं समर्पित हो जाते? जब हमको इतना समस्या आ रही है तो हम ईश्वर के सामने समर्पित हो जाएं, ठीक है। और ऐसा कुछ ऋषि पाराशर बताते ना भाई, ऐसे काल सर्पयोग जैसी कोई चीज होती तो ऋषि पाराशर साहब बताते। चलो ठीक है साहब, हो भी गया है तो ठीक, हम कटवा लेते, तुम बोलते हो तो, है ना। कटवाओगे तो क्या बताओगे, है ना। एक तो तभी काल सर्पयोग में किताब कहीं चेक कर रहा था ऑनलाइन, पीडीएफ थोड़ी मिल गई थी, उसमें नागों के मंत्र पढ़ा रहा, वो नागों के मंत्र जपने की बात हुई है, ठीक है। नागों के 1000 मंत्र है, और तो मैं इस विषय में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं बताया। लेकिन नाग पूजा पे मैं बहुत भविष्य में वीडियो बना दूंगा कि नाग ये काल सर्पयोग में आखिर ये पूजा करवाते किसकी है, कौन से ग्रह की कराते हैं भैया, ऐसे कौन सा मंत्र पढ़ देते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का दोष हो, फाइनली किसी भी प्रकार का दोष हो, आपको ग्रह माता के श्राप से, पिता के श्राप से, पत्नी के श्राप से, बेटे के श्राप से, पिता के कोई भी ऋण हो, ब्रह्म हत्या का श्राप हो, फाइनली जो श्राद्ध में जो पूजा की जाती है, त्रिपिंडी शुद्धि जैसे नारायण बलि होती है, वही पूजा काल सर्पयोग में भी होती है। ऐसा किसी जातक को है, यदि वो बहुत भयभीत है तो वो अपना कहीं पे भी चुपचाप वो करा सकता है, ठीक है। और अपने नगर में भी अच्छे से करा सकता है, कम पैसे में करा सकता है, ठीक है। बहुत उसको को जाके आपको बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे योग कई लोग करा चुके हैं, ऐसे योग, ऐसा नहीं इसके बाद योग कराने के बाद उसके जीवन में सारी समस्या खत्म हो गई। मानव जीवन में समस्याएं तो लगी रहती है, तो आप लोग थोड़ा सा आपके मनोबल को ऊंचे करने की बात, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तो मनोबल टूट जाता है, तो फिर किसी भी चक्कर में आ जाता है, क्या राहु क्या केतु। अब देखिए इस ज्योतिष में शनि महाराज और राहु और केतु ये कहीं निकल गए तो लोगों की पूरी दुकान चरमरा के बैठ जाएगी। शनि राहु केतु, आप लोग बोलते हो इतने खराब ग्रह, अरे ये तीनों ग्रह लोगों के पेट पाल रहे हैं। लोगों ने किताब छाप ली इस पे, लोगों ने करोड़ रुपए छाप लिए इस पे। और ये तीनों ग्रह जिसको दुनिया सबसे बुरा बोलती है ज्योतिष की युग में, राहु केतु शनि महाराज और 7.5 काल सर्पयोग, इसी से तो पूरी दुकान चल रही है। तो भला ये ग्रह जो चोरों को पैसे कमा के दे सकते हैं, लुटेरों को पैसे कमा के दे सकते हैं, तो आप तो वो सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आपको ये ग्रह क्यों परेशान करेंगे। नवग्रह स्त्रोत कहा है, नवग्रह स्त्रोत करने से ग्रहों की शांति होती है, ऐसे ऋषि पाराशर ने भी कहा है। जब भी आपको कष्ट हो तो नवग्रह स्त्रोत का पाठ कर लो, ईश्वर से निवेदन कर लो, प्रेरणा कर लो। ये तो लिखा तो है, ढेरों तो मंत्र लिखे हैं, काय को परेशान होने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, आपको कोई बहुत डरा देता है, क्योंकि आप गलत व्यक्ति के पास जाते हो, ठीक है। आप लोग कभी मत जाइए गलत व्यक्ति के पास, आप मंदिर में जाइए, ईश्वर से निवेदन करिए, है ना। और तो ऋषि पाराशर ने तो और कहा कि भाई कि बहुत ही ज्यादा ग्रह स्थिति खराब हो गई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मूर्छि मामृता। बिल्कुल ग्रह उठा पटाखी कर रहे हैं, टूटे पड़े हैं, तुमको डंडा ही लेकर दौड़ा रहे हैं, तब भी ऋषि पाराशर ने कहा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, भगवान शिव का ये मंत्र तुम्हारी जान माल धन नौकरी बीबी बच्चे सबकी रक्षा करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार जी, प्रणाम।